जय माता दी दोस्तों। शुभ समय, शुभ तिथि। दोस्तों, व्रत के सभी व्रतों में एक एक करके व्रत आते जा रहे हैं। तो देखिए, इस समय दोस्त पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में देखिए महालक्ष्मी का भी व्रत पड़ता है और जीवित पुत्रिका का भी व्रत पड़ता है। अब आप सोचिए कि पितृपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए, तो देखिए एक संतान का है और दूसरा लक्ष्मी माता का है, सुख समृद्धि के लिए है, और जीवित पुत्रिका संतान के लिए है। तो हमारा पितृपक्ष भी बहुत ही अच्छा, शुभकारी और कल्याणकारी है। इसमें भी पितरों के सारे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत 2024 कब है, इसका पूजन कैसे करना चाहिए, क्या हम मासिक धर्म में व्रत रह सकते हैं या फिर जो है अन्न खाएं कि ना खाएं अस्वस्थता के कारण, या व्रत रहें हम पूजन ना करें, इन सब चीज़ों को हम आज चर्चा करते हैं। यह व्रत छोड़ा जाता है कि नहीं छोड़ा जाता है, पारना कब है और नहाए खाए में क्या ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यह व्रत हमेशा की तरह यानी हर वर्ष आश्विन माह की अष्टमी को ही रखा जाता है। अब की बार यह संशय है कि 24 को यानी 24 सितंबर को व्रत रखा जाए कि 25 सितंबर को व्रत रखा जाए। अब यह संशय भी किस लिए है, क्योंकि 24 तारीख को ही आपकी जीवित पुत्रिका यानी अष्टमी तिथि लग जा रही है इसलिए, और वह समाप्ति 25 को हो रही है, इसीलिए लोगों के मन में संशय है। तो इस बार 2024 में अष्टमी तिथि 24 सितंबर को आरंभ हो रही है, दोपहर 12:30 से, यानी दिन मंगलवार रहेगा, और वहीं पर समाप्ति होगी दिन बुधवार को 25 सितंबर को 12:10 पर। इस वजह से अष्टमी 2 दिन रहने की वजह से लोगों के मन में संशय है। परंतु देखिए, व्रत एवं पूजन एक ही दिन करना है, तो दोस्तों इसका संशय बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा सनातन धर्म में देखिए उदया तिथि के अनुसार ही व्रत रखा जाता है। उदया तिथि में जिस दिन रहती है यानी व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त, वही दिन अपने लिए व्रत के दिन लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, आपका अब की बार 2024 में 25 सितंबर को बुधवार के दिन ही जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि सुबह वाला ही व्रत रखा जाता है। और एक चीज़ और होता है, जैसे एकादशी के व्रत में दशमी युक्त एकादशी नहीं रही जाती है, द्वादश युक्त एकादशी रही जाती है, उसी प्रकार से इसमें यानी अष्टमी के दिन पूजन करना है तो सप्तमी युक्त जीवित पुत्रिका व्रत नहीं रहा जाता है, बल्कि नवमी युक्त यानी अष्टमी नवमी वेदे लेकर जब रहती है अष्टमी नवमी, तो नवमी युक्त आपकी जीवित पुत्रिका व्रत रखना शुभकारी होता है और बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है, संतान के लिए बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। और इसी दिन व्रत करने का विधान बना हुआ है शास्त्रियों, ज्योतिषियों और पंचांग के अनुसार इसी दिन को कल्याणकारी बताया गया है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि इस व्रत को निराजला रहा जाता है, तो जो लोग अस्वस्थता के कारण निराजली नहीं रह सकते हैं, उनको अपने व्रत को बचाने के लिए फलहार का, जल का, यानी कोई ऐसी जो फलहारी वस्तुएं बनी हैं उनका सेवन करके अपने व्रत को बचाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह व्रत एक वर्ष में आता है। और हमेशा से आप ये जानते आए हैं कि देखिए, वार से यानी जो साप्ताहिक व्रत हैं उनसे बढ़ के आपका 15 दिन का व्रत, 15 दिन के व्रत से बढ़ के आपका 1 महीने का व्रत, और 1 महीने से बढ़ करके आपका वार्षिक व्रत होता है। तो यदि आपके वार्षिक व्रत में इन सब व्रतों का कोई ऐसी चीज़ है जिनका कि कुछ थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो हमें अवश्य उसमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। इस प्रकार से अपने वार्षिक व्रत को अवश्य बचा के रखना चाहिए। अब देखिए कि 25 को यह व्रत रखना है। अब 25 को रखना है तो एक दिन पहले यानी 24 को अच्छे से नहाए धो करके, बाल धो करके अच्छे से
शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, जिससे कि दूसरे दिन प्यास ना लगे, दूसरे दिन डकार ना आए। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता था। देखिए, कोई अभी से नहीं, ये पुरातन से चला आ रहा है और पहले तो लोग और ज़्यादा निराजली व्रत रखते थे। तो दोस्तों देखिए, दिन मंगलवार का पड़ने से ये भी संशय आ सकता है कि खरवार दिन होता है, मंगलवार इतवार, तो बाल ना धुले, ये ना करें, वो ना करें। तो वही अभी हमने कहा ना कि ये वार्षिक है। वार्षिक में बाकी चीज़ों को थोड़ा सा एक तरह से कहिए कि परिवर्तन कर लेना ही अच्छा होता है, सुखकारी होता है। और यदि थोड़ा मानते भी हैं तो नहाने के पानी में चावल मिला लीजिए, हल्दी मिला लीजिए, या फिर जो है आप गंगा जल मिला लीजिए। यह सब मिला करके आप नहा सकते हैं। और देखिए, लहसुन प्याज का भोजन एक दिन पहले ही आपको बंद कर देना है। शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। और यह सप्ताह का व्रत नहीं है, इसलिए इसमें बाल धुलना मंगलवार को खराब नहीं माना जाता है, बल्कि वार्षिक व्रत में साफ सफाई और बाल धुलना, अच्छे से वस्त्रों को धुलना, इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान रख के करना चाहिए। यानी आपको 24 को नहाए खाए वाला यह नियम ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ और देखिए, इस व्रत को यानी कोई भी वार्षिक व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। तब देखिए कि यदि आप मान लीजिए पीरियड हो गए हैं तो आप व्रत रहिए। पेट बर्तु व्रत तो आज से नहीं, बहुत समय से रहते आ रहे हैं लोग। पेट बर्तु व्रत रहिए और आप जो है पूजन, मानसिक पूजन करिए। मानसिक पूजन तो सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। और यदि फिर भी आपका मन नहीं मानता है, सोचते हैं कि सामान को चढ़ाना है, पूजन करना है, तो अपने घर में सास से, ननद से, या फिर आप बाहर रहते हैं जहाँ पति और आप हों, तो पति से सारा सामान चढ़वाइए। चढ़वा के उनसे धूप, दीप, अगरबत्ती, माला, फूल, यह सब चीज़ें करवा दीजिए। जो फल फूल भोग चढ़ाया जाता है, आरती जितना मतलब वो कर सकें, बंदिश ना कुछ हो, उनसे करवा दीजिए, तो आपको उसमें संतुष्टि हो जाएगी। अब एक समस्या और आती है। देखिए, कभी कभी लोग कई कई वर्षों तक व्रत ही नहीं शुरू कर पाते हैं। अब देखिए कि व्रत शुरू करना बहुत बड़ी अपने आप में एक चीज़ होती है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने व्रत को शुरू करें और किस तरह से हम अपने व्रत को बचा के रखें। तो देखिए, व्रत शुरू करना है, मान लीजिए आपने सारा इंतजाम कर लिया है और आप पीरियड हो गया, तो आप व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं पूजन करने की वजह से कि हम पहली बार पूजा भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं है, आप अपने पति और सास से पूजन पूरा करवा लीजिए और अपने व्रत को जरूर शुरू कर दीजिए। क्योंकि पेट बर्तु तो बीच ना बीच में एक आध बार आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई समय नहीं होता है। तो आप अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं। मानसिक संकल्प लीजिए, मानसिक मन में अपने जो पूजा और प्रार्थना है उसको करिए और अपने व्रत को शुरू कर दीजिए। क्योंकि यह तो कितने कितने बार लोग व्रत ही नहीं शुरू कर पाते हैं, तो कम से कम हमारा व्रत तो शुरू हो जाएगा। और जहाँ पे व्रत किसी बार किसी परिस्थिति में छोड़ने की बारी आए, तो देखिए, पति कोई भी व्रत यदि पत्नी का रह लेता है, पत्नी पति का, तो ऐसा माना जाता है कि वो व्रत छूटा नहीं माना जाता। वह व्रत यह माना जाता है कि चल रहा है। बस इतना ध्यान देना है कि अन्न नहीं ग्रहण करना है। जो भी ऐसे व्रत हैं वार्षिक व्रत में जिसमें नहीं अन्न ग्रहण किया जाता है, उन व्रतों में अन्न बिल्कुल भूल करके भी ना ग्रहण करें, जिससे आप अपने व्रत को बचा सकें। अब देखिए दोस्तों, इन सब उपायों के द्वारा ही हम अपने व्रत को बचा सकते हैं, अपने व्रत को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि विषम परिस्थितियां किस वर्ष कब आ जाए यह कोई जान नहीं सकता है। इसीलिए फलाहार द्वारा, फलाहार करके पति रह जाएं, उस व्रत को अपने फलाहार करके, या फिर पति ना भी रहें, स्वयं भी फलाहार करके ही अपने व्रत को बचा लें। इस प्रकार से दोस्तों अन्न ना खाएं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि राहु काल में भूल करके भी पूजन ना करिएगा। तो 25 तारीख को यानी 25 सितंबर को राहु काल 12:10 से लेकर के 1:40 तक है। तो इस समय कोई भी पूजन वाला कार्य ना करिए। इन सब का ध्यान रखते हुए अपने ज्योतिया यानी इस व्रत को, जीवित पुत्रिका के व्रत को ज्योतिया भी कहा जाता है। और यह अब की बार 25 तारीख को है। अब देखिए कि हर बार ये
जैसे आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही यह व्रत रखा जाता है। अब तो उसी दिन रखा जाएगा। उदया तिथि में जिस दिन रहेगी, नौमी बेदे जब रहेगी, तो वह सर्वश्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। अब कई जगहों पर इसको ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत दोस्तों देखिए झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, परंतु उत्तर प्रदेश में सभी जगह पर नहीं मनाया जाता है। कुछ ही जगहों पर इसका पूजन किया जाता है, इसका व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान को सफलता मिलती है, उन्नति मिलती है और वहीं पर स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है। माताएं यह व्रत अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के सुखी जीवन के लिए, उनकी संपन्नता के लिए इस व्रत को रहती हैं। अब इस व्रत में पूजन किसका करना चाहिए? तो इस व्रत में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और चील और सियारिन, जो कि आप देखिए इस व्रत को आप बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ रहती हैं। अपने बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको निरोगी रखने के लिए इस प्रकार से जीवित पुत्रिका के व्रत में संशय छोड़ करके 25 तारीख को ही यह व्रत रखा जाना है। 25 तारीख को ही, यानी 25 तारीख को ही आपका यह व्रत करना है। जय माता दी दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह ज़रा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त होते हैं। जय माता दी दोस्तों।